ये तो हो गया ना एक कुड़ी मीटिंग। जब इतने दूर से आदमी आए ना ये कहीं थैंक यू। सत श्री अकाल, क्या हाल चाल आपके? सजाद मोट political workers called मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए। इस प्रेस के माध्यम से हम कांग्रेस को आप आगे जाके हमारा जो मैसेज है लोगों तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बताऊं कि जम्मू कश्मीर रियासत जो थी, जो आपका यूटी है, और यहाँ पे इलेक्शन के बाद हर पार्टी ने अपने अपने मुद्दा और मकसद लेके इलेक्शन को लड़ा था, लोगों के बीच में गए थे। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो था, हमारा अपना था, और हम लोगों ने उस इलेक्शन के बाद सरकार बनी। और कांग्रेस का मकसद एक ही था, वो ये था कि जम्मू कश्मीर जो रियासत थी जिसको तोड़ा गया, यूटी बनाया गया, जो प्रिंसी स्टेट थी उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया गया। और मकसद और मुद्दा ये था कि जो बीजेपी और आरएसएस का डिज़ाइन था उसको हम लोगों ने पीछे रखना था, और लोगों के बीच में जाके वोट मांग के हमने उनको कहा कि यहाँ पे अवामी सरकार बनानी है। और वो अवामी सरकार जब बनी तो हमारे मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, आज वो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हैं जहाँ पे एलजी साहब बैठते थे। आपने देखा कि जो विधानसभा भंग पड़ी थी वहाँ पे आज हमारे बीजेपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बाकी पार्टियों के 90 एमएलए जो हैं आज हाउस में होते हैं, और उस हाउस ने भी काम करना जो है वो शुरू किया। लोगों के मुद्दे उजागर करने के लिए हम लोगों का मिशन वो था। अब इलेक्शन होने के बाद सरकार बन गई। सरकार बनने के साथ साथ हम सरकार का हिस्सा हैं, बाहर से हैं। हमने सरकार में इसलिए हम उस टाइम हम नहीं गए, हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर रियासत को बहाल करें, और जम्मू कश्मीर रियासत बहाल हो फिर हम सरकार में भी घुसे, मंत्री हजरात और भी बने, लोगों के कामकाज भी हो। आज की इस सरकार के अंदर छोटी सी एक कैबिनेट है जिस एक मंत्री के पास 14-14, 15-15 महकमे हैं। तो जो लोगों के कामकाज हैं वो मतलब ठीक तरह से नहीं हो रहे हैं। और उसकी कड़ी ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में जो यूटी है, क्योंकि हमें रियासत ही निकलता, हम यूटी कभी इसको समझते ही नहीं है, क्योंकि रियासत को हमने वापस लाना है। और उस रियासत का वापस लाने का हमने एक मिशन जो था, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा साहब, मीर साहब, और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हमारे जो नासिर साहब अभी आए, डॉक्टर साहब, हम सब ने एक मिशन के तहत हम उसको लेके आगे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से रियासत बना जाए। और जो 370-35 से उसमें जो सब कुछ तोड़ के उन्होंने इसका तहस नहस कर दिया, करगिल, लद्दाख उसको अलग कर दिया। तो हम चाहते हैं कि मैं लद्दाख, करगिल और जम्मू कश्मीर जैसे ये पहले फूलती फलती स्टेट थी, एक मतलब एक मैं कहूँगा कि पूरे दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम है, और जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी ये सब स्टेटों से मुख्तलिफ थी। तो हम चाहते हैं कि दोबारा वैसे की वैसी स्टेट बने, और वैसे के वैसे तरीके से ये निज़ाम जो है वो चलता रहे। और आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि हम पार्टी को मजबूत कैसे करें, हम पार्टी ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुँचाएँ। हमारे जो ब्लॉक सदूर साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, थ्रू आउट जम्मू कश्मीर
उसके साथ ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी ज़िम्मेदारी मेरे को दी गई। और कश्मीर के अंदर जितने भी सीनियर साथी, जैसे मोहम्मद अमीन भट्ट साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उधर लोन साहब, और इनको शुपियान दिया गया क्योंकि इनका भी अनुभव है, MLA रहे, MLC रहे। इसी तरह राथर साहब हमारे एक्स MLA कोकरनाग के हैं, उनको पुलवामा मेरे वाला डिस्ट्रिक्ट दिया गया। बारामूला में अलग भेजा गया। निज़ाम साहब MLA हैं, श्रीनगर दिया गया। और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इरफान हफीज़ लोन साहब, उनको दिया गया। तो कुल मिला के जो हमारी क्रीम ऑफ द कांग्रेस थी उनको डिस्ट्रिक्टों में काम करने के लिए भेजा गया। और हमारा यही, मैं अभी वर्करों से ये बात कर रहा था कि हम कांग्रेस को आगे कैसे लेके जाएं, हम लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको उजागर कैसे करें। और कश्मीर के अंदर जो पिछले 32-33 साल से जो हालात यहाँ के बने थे, उस हालात से जो लोग बच के अपने अपने घरों में आज बैठे हैं, उनको कहाँ पे तकलीफ़ है, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमारी एक टास्क फोर्स बनाई जाए। वो कांग्रेस की टास्क फोर्स जो है वो हर घर में पहुँचे, हर मोहल्ले में पहुँचे, हर गली में पहुँचे, बजरिए अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के मोहम्मद अमीन भट्ट साहब के, या इनके जो जहाँ पे जितने भी साथी हमारे NSUI के होंगे, यूथ कांग्रेस के होंगे, महिला कांग्रेस के होंगे, या गुज्जर पहाड़ी ST होंगे, वो जितने भी, क्योंकि माइनॉरिटी यहाँ पे नहीं है, तो जितने भी बाकी तबका जात हैं वो अपने अपने एरियाज़ में जाके काम करें। और जो लोगों की मुश्किलात है, क्योंकि कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है नहीं कि उसकी दौड़ जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो उनका हेड ऑफिस जो है वो गुपकार में या नवाई सबू तक है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर मुल्की सतह पे, हर स्टेट के अंदर है। और जहाँ भी आप किसी स्टेट में भी जाओगे, आपको जहाँ भी नज़र आएगा आप देखोगे कांग्रेस वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मुल्क की आज़ादी जो थी वो कांग्रेस ने दिलाई। इस मुल्क का पहला प्रधानमंत्री कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू बने थे। महात्मा गांधी ने अनशन करके इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया था। और वही आज़ादी वहाँ से लेकर आज तक सारी स्टेट्स जो हैं वहाँ एक डेमोक्रेसी बहाल हुई। और जो कानून की किताब राहुल जी दुनिया के सामने आज लेके जाते हैं, हर जगह उसको पेश करते हैं, उसका मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे कानूनी दायरे में जो हमारे हुकूक हैं हमें उसी किताब में है।